बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है। हम बात करते हैं पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के साथ जो सीरीज़ खेली जा रही है उसके मैचेस पर हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया ने जो है अपनी पहली इनिंग नेशनल स्टेडियम कराची में 556 रन 9 खिलाड़ी आउट पर जो है डिक्लेयर की खेल के तीसरे रोज़, और उसके बाद जो है पाकिस्तान ने बैटिंग का आगाज़ किया। शुरू ही से पाकिस्तान की टीम जो है प्रेशर में दिखाई दी। पाकिस्तानी बल्लेबाज अपने जिस तरह पिंडी की विकेट पर पाकिस्तानी बल्लेबाज ने जो है रन के अंबार लगा दिए थे, लेकिन हमने देखा कि जो पहली इनिंग है जो नेशनल स्टेडियम कराची में तीसरे रोज खेली गई उसमें बल्लेबाज कुछ भी करते दिखाई नहीं दिए। इसी हवाले से हमारे साथ साथी एक्सपर्ट और हमारे रियाजुद्दीन साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं आज के मैच के हवाले से। सर, क्या कहेंगे? खेल का तीसरा रोज भी अख्ताम पजीर हुआ। हमने देखा कि 556 रन पर जो है ऑस्ट्रेलिया ने इनिंग डिक्लेयर की 9 विकेटों पर, और उसके बाद पाकिस्तानी बल्लेबाज रेत की दीवार साबित हुए ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स के सामने। हमने देखा कि विकेटें का जो हसूल है ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स के लिए आसान हो गया और उन्हें जो है फौरी तौर पर विकेटें हासिल करते दिखाई दिए। तो इस मैच में आप देखते हैं कि गिरफ्त ऑस्ट्रेलिया की बड़ी मजबूत हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन। शहजादा मोइन, जैसा कि हम पहले ही मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में मुख्तलिफ जो हमारे प्रोग्राम में उसमें हम ये बात करते रहे थे कि ऑस्ट्रेलियन टीम जो है इस वक्त दुनिया क्रिकेट की मजबूत टीमों में से एक है, और वो उनकी अप्रोच प्रोफेशनल है और वो हर चीज़ को बड़ी संजीदगी से लेते हैं, और उनकी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी है उस पर कभी शुबा नहीं करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलियन टीम को वहाँ पिंडी में तो मौका नहीं मिला, इसलिए कि पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले बैटिंग की, लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह से ट्रेंड को सेट किया कि जनाब तकरीबन 450 से ज़्यादा रन्स बना के काफ़ी टाइम लेके फिर जो है उनको बैटिंग के लिए दी, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी अप्रोच उस वक्त भी डिफेंसिव थी पिंडी के टेस्ट में। गो के वहाँ की विकेट जो थी बिल्कुल ही डेड विकेट थी, और फिर जब कराची की विकेट बनी तो उसमें ये ख्याल किया जा रहा था कि पाकिस्तानी बैट्समैनों के लिए, बॉलर्स के लिए भी इसमें बहुत कुछ होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप ये देखें कि ऑस्ट्रेलियन टीम के जो बैटर्स हैं उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, और आपने देखा कि उस्मान ख्वाजा उन्होंने 160 रन, बहुत ही उम्दा 160 रन बनाए, और वो उन्होंने 369 गेंदों पे बनाए। आप ये देखें कि पहली मरतबा बॉब सैमसन जब 1964 में उनकी टीम यहाँ पर आई थी, तो बॉब सैमसन ने पहली इनिंग्स में 135 रन बनाए थे और दूसरी इनिंग्स में 115 रन बनाए थे, और वो उस वक्त तक 1964 तक ऑस्ट्रेलियन टीम के वो वाइड बैट्समैन थे जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे पाकिस्तान में रन्स बनाने में कामयाब रहे थे। इसी तरह से 1994 में डेविड बून आए थे, तो उन्होंने 114 रन बनाए थे और वो नॉट आउट रहे थे। इसी तरह 1998 में यहाँ पर मार्क वाह जब आए थे तो उन्होंने 117 रन बनाए थे। तो इसका ये हुआ कि उस्मान ख्वाजा जो हैं जाहिर है चूँकि वो पाकिस्तानी हैं, और जब वो वहाँ पिंडी में खेल रहे थे तो अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से 97 पे वो आउट हो गए थे, सेंचुरी नहीं बना सके थे। तो ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए तो ये बड़ा प्लस पॉइंट था कि उनके एक बैट्समैन ने सेंचुरी बनाई, ना सिर्फ सेंचुरी बनाई बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ जितनी भी टेस्ट सीरीज पाकिस्तान में हो चुकी हैं, और वो वाहिद बल्लेबाज के तौर पर दुनिया के सामने आए जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में रन्स बनाने में कामयाब रहे ऑस्ट्रेलियन। तो आप ये देखें कि ऑस्ट्रेलियन बैटर्स ने इस पिच को सही तरह से रीड करके उन्होंने बेहतरीन इनिंग्स खेली। और शहजादा, आप भी नेशनल स्टेडियम मौजूद थे, हम भी वहाँ मौजूद थे। हमने ये देखा कि जब वहाँ पे स्टेडियम में लंच टाइम होता था या टी टाइम होता था या मैच शुरू होने से पहले, तो उनके ऑफिशल्स 6 से 7 ऑफिशल्स आते थे और बाकायदा विकेट का मुआयना करते थे। वो बाकायदा माइन्यूटली उसको विकेट को चेक करते थे कि उसमें क्रैक पड़ रहे हैं, विकेट जो है बॉलर्स के लिए कैसी होगी, हमारा स्पिनर जो है उसको किस एंड से लेना चाहिए, फास्ट बॉलर को हमें किस तरफ से इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन तो हमने देखा है रियाज साहब, तीसरे रोज जब ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स में फास्ट बॉलर ने भी विकेटें ली, स्पिनर्स ने भी विकेटें ली, तो समझते हैं कि यहाँ पर हमारे बैट्समैन जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया। गो के हमारे पिंडी की विकेट पर हमारे तमाम ही बल्लेबाज ने उम्दा बैटिंग की थी। यहाँ पर जब स्कोर बड़ा था, टीम को लेकर चलना था, स्कोर को भी कंटेन करना था, लेकिन हमने देखा कि ऐसा होता दिखाई नहीं दिया। हमारे बल्लेबाज आए और जाते गए। तो समझते हैं कि जिम्मेदारी बहुत अहम चीज होती है। देखें शहजादा, ये कि जब आज सुबह जब उन्होंने इनिंग्स शुरू की
तो उन्होंने 51 रन और बनाए और मतलब 556 एक विकेट गिरी तो उन्होंने जो है डिक्लेयर कर दी। उसके बाद हमने मतलब एक लंच टाइम तक हमारी एक विकेट गिरी थी, लेकिन लंच से और टी टाइम तक जो हमारी विकेटें गिरी तो वो तो मतलब आप देखें 5 या 6 विकेटें गिरी, तो समथिंग इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। मतलब ये कि इस तरह की बैटिंग का मुजाहरा का मतलब एक ऐसी टीम जो पाकिस्तान की टीम जो है दुनिया के क्रिकेट की चंद अच्छी टीमों से एक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी जो परफॉर्मेंस है वो जो है अनप्रेडिक्टेबल है, कंसिस्टेंसी नहीं है हमारी। मतलब ये कि टीम में ये हम हमेशा से कहते आए, ये नहीं है कि आज हमारी टीम साहब, लेकिन होम विकेट का एडवांटेज तो जरूर होता है, क्योंकि हमने देखा कि डोमेस्टिक में यही प्लेयर रन के अंबार लगा रहे होते हैं, लेकिन जब बड़ी टीमों का सामना हो, बड़े जो दुनिया के नंबर 1 फास्ट बॉलर्स बॉल कर रहे हो, तो हमारी बैटिंग जो है ढेर होती नजर आती है। देखिए शहजादा, जब मतलब ये कि आप बैक फुट पे जाएंगे, डिफेंसिव खेलेंगे और आपकी शुरू से मतलब इस खौफ में मुब्तला होंगे कि यार अगर हम ये विकेटें बना दें, अगर हम ये विकेटें बना दें तो हम शिकस्त खा जाएंगे। तो अगर आपने शिकस्त खाने का मतलब आपने जहन बनाया कि हम शिकस्त ना खा जाएं, तो फिर ग्राउंड में उतरने की ज़रूरत नहीं है। आप जब ग्राउंड में उतरते हैं तो एक टीम को फतह होती है, एक टीम को शिकस्त होती है, लेकिन आप अपनी पिक्चर विकेट जो है वो मॉडरेट बनाएं, मतलब ऐसी विकेट बनाएं कि दूसरे को भी खेलने का मौका मिले, आप भी खेलने का मौका मिले आपको भी, बजाय इसके कि आप जो है एक्सपर्टीज़ हासिल करें, हर तरह के हालात में मतलब खेलने की पोजीशन में आए और खेलने की कोशिश करें। आप ये कह के कि जी कहीं हम हार ना जाएं तो डिफेंसिव आपने मतलब पिचेस बना दी, विकेटें बना दी, आपके बैट्समैनों का अंदाज ही कुछ और था। और देखें ना, आज जो तीसरे दिन का खेल था, आप ये देखें कि जो लंच से जो टी टाइम का वक्त है उसमें आपके 5-6 अच्छे मतलब बैट्समैन आउट हो गए जिनको वहां पे खड़ा होना था। मैं ये समझता हूं कि हमारी ये जो अप्रोच है ये एक माइंडसेट है कि जी बस हमें शिकस्त नहीं खानी है, बराबर हो जाए किसी तरह से। मैं ये समझता हूँ ये गलत चीज़ है। और हमने जो इतना अच्छा, हमें 24 साल के बाद ऑस्ट्रेलियन टीम जैसी यहाँ पे दुनिया की क्रिकेट की मजबूत टीम पाकिस्तानी थी, तो हमने दुनिया में जो अपनी प्रोडक्ट जैसे जो मतलब हम समझते हैं कि अगर 1000 रुपए की थी तो वो आपने बजाय इसके कि आप उसको 1500 में बेचते, आपने उसको 100 रुपए में बेच दिया। तो दुनिया में ये एक अच्छा इमेज नहीं गया। अगर आप मतलब विकेटें जो है मॉडरेट बनाते, ऐसी विकेटें बनाते जिसमें सबके लिए कुछ ना कुछ होता। सर इस विकेट के बारे में तो ये पेशन गोई थी कि तीसरे चौथे पांचवें रोज जो है बॉलर्स को हेल्प करेगी, आज हेल्प करती भी दिखाई दी, लेकिन 2 दिन तक हमारे जो बॉलर्स हैं वो विकेटों के असूल के लिए जद्दोजहद करते नजर आए। तो ऑस्ट्रेलिया के जो कप्तान है उन्होंने टॉस जीतकर जो बैटिंग का फैसला किया था, समझते हैं कि वो ज्यादा बेहतर था, क्योंकि उन्होंने तो स्कोर बोर्ड पर 556 रन सजा दिया और इसकी बिना पर जो है हमारे जो बल्लेबाज हैं वो आउट होते दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, मतलब ये कि जब उन्होंने ये देखा कि मतलब उनके बैट्समैन जो है इसमें कामयाब रहे, रन्स बना सकते थे, तो उन्होंने कहा बजाय 2 दफ़े खेलने के एक ही दफ़े खेलें। और उसमें एलेक्स कैरी जो थे कल, हाँ एलेक्स कैरी जो मतलब जिन्होंने बेचारे 93 रन्स पे आउट हो गए थे, तो उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मीडिया से, तो उसमें उन्होंने यही कहा था कि हमने मतलब बड़ा अच्छा प्लान तरतीब दिया है, हम इतने रन्स तकरीबन बनाएंगे और हम पाकिस्तान की 20 विकेटें हमारा लेने का मूड है और हम ये कोशिश करेंगे कि हम 20 विकेटें लें। तो मैं ये समझता हूँ कि आज जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो उन्होंने मैं समझता हूँ कि टी टाइम तक तो उन्होंने अपना काम कर दिया था जिस तरह से वो कर रहे थे। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी जो बैट्समैन हैं उनको अपनी अप्रोच जो है बदलनी होगी। और देखें, अगर विकेट आपके लिए मुश्किल है तो उनके लिए भी मुश्किल थी, लेकिन वो प्रोफेशनल अंदाज से खेले, आपको ठहर के खेलना चाहिए था। अगर आप सर मतलब ठहर के खेलने की आप बात कर रहे हैं, हमने देखा कि पिंडी की विकेट पर जो इमामुल हक है दोनों इनिंग में सेंचुरियां स्कोर करते हैं, और उसके बाद जब कराची में उन्हें यहाँ पर इनिंग खेला, जिस तरह वो आउट हुए जल्दबाजी करते हुए, शॉट खेला उन्होंने जिस किस्म के, तो समझते हैं कि जिम्मेदारी उन्होंने अपने सर पर नहीं ली। देखें, असल में यहाँ पाकिस्तान में एक ट्रेंड बन चुका है कि अगर कोई प्लेयर और जिसकी पीछे से भी है तो वो अगर एक 3, 4, 5, 6 मतलब इनिंग्स के बाद या 4-6 महीने में अगर एक सेंचुरी बना दे, डबल सेंचुरी बना दे, फिर वो चलती रहती है कि फिर वो मुस्तकिल रहता है। और उन्हें भी पता है कि अगर मैं इस दफ़े आउट हो गया तो मैं मतलब ये कि कोई मसला नहीं है। लेकिन शहजादा असल चीज़ जो है ना, वो तो खैर हमारे बैट्समैन ने उस जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया, जो कि ऐसे देखें बात तो ये होती है कि जब इस तरह की पिचेस हैं और मतलब कि उनके बैट्समैनों ने अपनी मतलब बैटिंग के जौहर दिखा दिए, तो आपको के लिए भी तो वही विकेट है ना। और अगर जैसी भी विकेट है तो आपको विकेट रीड करके, बॉलर्स को रीड करके, आपको यही तो एक प्रोफेशनल मतलब बैट्समैन की और प्लेयर की खूबी होती है। आप ये देखें कि हमने इतनी बड़ी गलती की, पहले दिन से हम डिफेंसिव खेले और हमने डाउन दी लेग साइड मतलब हमने बॉलें दी, जो उनके बैट्समैन ने भी मतलब उस्मान ख्वाजा ने भी ये बात कही थी कि डाउन दी मतलब लेग साइड जो है गेंदें कर रहे हैं, और उससे क्या होता था, उससे गेंद ज़ाया होती थी, बैट पे
पे नहीं आती थी, तो आप मतलब इस अंदाज से यानी खेल रहे थे समझते कि हैं कि रन बॉलर्स ने भी जो है वहां पर लाइन और लेंथ के मुताबिक बॉलें नहीं की। नहीं की, वो इसलिए नहीं की कि मतलब ये कि बल्ले पे ना आए, कहीं रन ना बना लें, तो आप रन शुरू दिन से ना बने। बॉलर्स ने भी हमारे पहले इनिंग में बॉल लाइन पे करते दिखाई नहीं दिए। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से जारी रखते हैं। वक्फे से पहले बात हो रही थी पाकिस्तानी बल्लेबाज की कि जिन्होंने अपनी जिम्मेदाराना बैटिंग का मुजाहरा नहीं किया पहली इनिंग में। हमने देखा कि तमाम ही बल्लेबाज जो है जल्दबाजी का शिकार दिखाई दिए। हालांकि उन जो सामने 556 रन का जो टारगेट सेट किया हुआ है ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग में, तो इसी हवाले से थोड़ा सी रियाज साहब से और बात करते हैं। रियाज साहब, क्या कहेंगे 556 रन, लेकिन हमारे बल्लेबाज वही पुरानी रवायत के बड़ा स्कोर देखकर जो है घबरा से गए और विकेटें जल्दबाजी में गिराते गए। देखें शहजादा, हमेशा से हमने यही देखा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो मतलब परफॉर्मेंस है उसमें कंसिस्टेंसी कहीं भी नहीं है, अनप्रिडिक्टेबल रही है। और इस दफ़े फिर उन्होंने प्रूव ये दे दिया कि पाकिस्तान की टीम अनप्रिडिक्टेबल है। ख़ास तौर से आपने बिल्कुल सही बात की कि जब जब इनके सामने कोई बड़ा स्कोर होता है तो वो फिर हमारी टीम इसी तरह से मतलब ये कि ख़ज़ां रसीदा पत्तों की तरह बिखर जाती है। जैसे मतलब ये कि आप तीसरे दिन का खेल आपने देखा, देखें यही स्कोर पाकिस्तान की टीम ने भी डेड विकेट पे किया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने उसके बाद हालांकि विकेटें थोड़ी सी बदल रही थी, लेकिन उनके बैट्समैन भी खड़े हो गए, उन्होंने भी मतलब ये कि उस बनाए। अगर यहाँ पे अगर इस विकेट पे जिस तरह की भी विकेट है, गो के वेरिएशन आती है टाइम गुजरने के साथ साथ, वो आ रही है, लेकिन आपको ये मार्जिन और प्रोविजन अपने साथ लेके चलना चाहिए। आप एक प्रोफेशनल प्लेयर हैं, आपकी थिंकिंग उसी तरह की होनी चाहिए। लेकिन होता यह है कि हम जब देखें असल खेल और मतलब खिलाड़ी का उसी वक्त पता चलता है जब करंट सिचुएशन हो, प्रेशर सिचुएशन हो, उस वक्त देखा जाता है कि आप अपनी किस चीज़ों को किस तरह से मैनेज करते हैं। तो इसका मतलब ये कि हमारे प्लेयर्स में मतलब ये कि कंसिस्टेंसी कमी है, अनप्रिडिक्टेबल है, और दूसरे ये कि हमें किसी हमारे प्लेयर्स को किसी हमारे बैट्समैन जो है मौके पर जो है रन करते दिखाई नहीं देते। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स एनालिस्ट नादरा मुश्ताक साहिबा ने। नादरा मुश्ताक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का। नादरा मुश्ताक साहब, क्या कहेंगी, तीसरे दिन का खेल अख्ताम पजीर हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने जो है अपनी पहली इनिंग 9 विकेटों पर 556 रन डिक्लेयर की और उसके बाद हमारे बल्लेबाज की बारी आई। हमेशा की तरह बड़ा स्कोर देखकर पाकिस्तानी बल्लेबाज जो है घबरा से गए। तो समझती हैं कि अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा बल्लेबाज करते दिखाई नहीं दिए। खासकर इमाम उल हक की अगर बात करें तो पिंडी में उन्होंने सेंचुरी डाउन इनिंग में स्कोर की थी। अजहर अली अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते नजर आए। तो ऐसी विकेटों पर जहां पर ऑस्ट्रेलियन बैटर्स ने रन के अंबार लगाए, हमारे बैट्समैन जो है इस विकेट पर फायदा क्यों नहीं उठा सके? देखिए, इन्होंने जैसे आप पिंडी की बात करें, पिंडी में पाकिस्तान ने टॉस जीत से पहले बैटिंग का फैसला किया था। अभी जो है नेशनल स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया और उन्होंने जो अपनी इनिंग्स में स्कोर बनाया वो एक बहुत बड़ा स्कोर था। नो डाउट कि उन्होंने 500 जायद रन स्कोर कर लिए, जो कि पाकिस्तानी टीम जो है वो इनएक्सपीरियंस जरूर है उनके मुकाबले में, लेकिन जब आप कहते हैं ना कि इनएक्सपीरियंस है लेकिन प्रोफेशनल भी है, ये नहीं कि आप क्या नाम है प्रोफेशनल नहीं है। और इनका माइंडसेट ये होना चाहिए कि आगे कोई भी जायंट टीम हो, आपको मुकाबला उसी अंदाज से करना है, उसी प्रोफेशनलिज्म से करना है कि आप उनको बीट कर सकें। इतना बड़ा स्कोर देखिए, आपके जो है वो पैर जो है वो कांपने लगे और आपने एकदम घबराहट का मुजाहरा किया। अब्दुल्ला शफीक, आप कह रहे हैं कि वो जूनियर हैं, वो बेशक जूनियर होंगे, लेकिन जब आपको सिलेक्शन हुई है तो वो इस बार वेस्ट नहीं है कि आप स्कोर नहीं करेंगे। आपने जब पिंडी की विकेट डेड विकेट पे वहां पर बना लिए तो आपको यहाँ पर नादरा साहिबा, अब्दुल्ला शफीक तो नौजवान हैं, लेकिन इमामुल हक के हवाले से क्या कहेंगे? डेड विकेट पर तो दोनों इनिंग में सेंचुरी स्कोर कर दी। आज जहां पर उन्हें सेंचुरी स्कोर करनी चाहिए थी वहां पर गलत शॉट खेलकर आउट हुए, उनके हवाले से क्या कहेंगी? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं अभी इमाम पे भी आती, अजहर अली पे भी आऊंगी, बाबर आजम पे भी आऊंगी, क्योंकि जो इमामुल हक ने आज 20 रन बनाए हैं 64 गेंदों पर,
तो ये तो बड़ा ही एक क्वेश्चन मार्क है। और आपको याद होगा कि पिछले 2019 के बाद से वो अब आए हैं 2.5 साल के बाद, और उनकी जो पिछली प्रीवियस इनिंग्स थी जो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली थी 2019 में यूएई में, तब इन्होंने 74 रन सेंचुरी स्कोर नहीं की थी, 74 रन बनाए थे जो हाईएस्ट थे इनके। उसके अलावा आयरलैंड के खिलाफ उसके बाद ये मुस्तकिल जो है वो डाउनफॉल हो रहा था इनका, और लग ऐसा रहा था कि शायद ये टीम में भी नहीं आएंगे। लेकिन बहरहाल कैप्टन की अपनी भी स्वाबदीद होती है, वो सेलेक्ट करता है, लेकिन वो इस सीमा पे करता है कि आप कुछ करके दिखाएंगे, कोई आपका जो रिजल्ट है वो आप देंगे। तो वो इमामुल हक इसमें फेल नजर आ रहे हैं, अजहर अली फेल नजर आ रहे हैं जो कि सबसे ज्यादा तजुर्बेकार इस बैट्समैन है। बिल्कुल। और बाबर आजम खुद, हालांकि एक विकेट भी उन्होंने ले ली, उन्होंने बॉलिंग करवा के, और 72 रन। रिजवान बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि इस हद तक आप लोग इतने खाइफ होके खेल रहे हैं, और आज जिस तरह से टर्न हुई है विकेट, और 60 पर 4 आउट हो गए थे आपके, तो इससे ये लग रहा था कि बहुत शेकी टीम है, इनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। और इन्होंने पहले ही अपनी, जब आप मेंटली हार मान लेते हैं ना तो फिर आप हार ही जाते हैं। तो जब आप मेंटली हार नहीं मानेंगे तो आप जीत की तरफ जाएंगे तो आप जीतेंगे। तो मुझे यूं लगता है कि इन्होंने पहले ही शिकस्त, जब उनका इतना बड़ा स्कोर देखा, इन्होंने हार मान ली है। और अब जो है आप देखिए टीम का क्या हाल है। तो ये रिजल्ट बेशक इसमें निकलेगा, ये ड्रॉ की तरफ भी नहीं जा रहे। नादरा, थोड़ी सी बात हम उस्मान ख्वाजा के हवाले से कर लें। उन्होंने जो है पहली इनिंग में पिंडी पे जो है 97 रन की इनिंग खेली थी और बड़े मायूस दिखाई दे रहे थे सेंचुरी स्कोर ना करने पर। हमने देखा कि कराची की विकेट पर उन्होंने 160 रन स्कोर किए, जो ऑस्ट्रेलियन किसी भी बल्लेबाज का सबसे बड़ा स्कोर है पाकिस्तान के खिलाफ। तो समझती हैं कि उस्मान ख्वाजा जिस तरह की इनिंग खेलें, हमें तीसरे टेस्ट में भी जो है उनसे रन बनाने की उम्मीद रखनी चाहिए ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज से उस्मान ख्वाजा के। बिल्कुल, देखिए ऑस्ट्रेलियंस जो है ना, इनका ये बड़े स्ट्रांग होते हैं, ये अपनी किसी भी शिकस्त को इतनी आसानी से तस्लीम नहीं करते, ये फाइट बैक करने की सलाहियत रखते हैं। उस्मान ख्वाजा ने 94 रन बनाए थे पिंडी स्टेडियम में, और उसके बाद इनके अंदर जाहिर सी बात 100 आपके कंप्लीट नहीं हुए, आपकी सेंचुरी कंप्लीट नहीं हुआ, आपके रिकॉर्ड में फर्क पड़ गया। उन्होंने उस चीज को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया कि जो भी उनकी खामियां थी वहां पर उन्होंने यहाँ पर उसको ओवरकम करके और उस तरह से फाइट किया, उन्होंने 100 प्लस की इनिंग्स खेली। तो मेरे ख्याल से इतना हल्का नहीं लेना है कि उन्होंने अभी बना लिया तो नेक्स्ट उसमें नहीं बनाएंगे। ये पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं है, माजरत के साथ, ये कीवीज हैं। अभी नादरा डेविड वार्नर की इनिंग बाकी है, जिस तरह से डेविड वार्नर खेलते हैं। नादरा उस्मान ख्वाजा तो बेसिकली पाकिस्तानी है, बेसिकली पाकिस्तानी है, लेकिन उनकी तमाम कोचिंग, तमाम उनकी जो कहते हैं ना अपब्रिंगिंग जो क्रिकेट की है वो वहीं से हुई है। यू आर एब्सोल्युटली राइट, माइंड जो है वो वहीं का बना हुआ है। अच्छा नादरा, रियाज साहब कह रहे थे कि पिंडी की विकेट पर जिस तरह ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज ने पहली इनिंग में स्कोर किए थे रन, हमने देखा कि पाकिस्तान ने जब 400 से प्लस रन स्कोर किए तो वहां पर ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज ने भी जो है 400 प्लस रन स्कोर किए। लेकिन कराची की विकेट पर जहां पर 556 रन जो है ऑस्ट्रेलिया ने स्कोर किए, लेकिन वहां पाकिस्तानी बल्लेबाज रन नहीं कर पा रहे हैं। तो समझती हैं कि विकेट का भी बड़ा अमल दखल होता है? बिल्कुल, विकेट का होता है। देखिए सबसे ज्यादा पिच के ऊपर ही डिपेंड करता है ना। जब आप टेस्ट खेलते हैं आपको पता होना चाहिए, जब पिंडी में इन्होंने टेस्ट खेला था उस वक्त जो पिच रीडिंग हुई थी, पैट कमिंस ने जब देखा कि किस तरह के विकेट है, आपने देखा कि शुरू में उन्होंने इतनी जान नहीं मारी, उनको पता था कि डेड विकेट है, इसमें होना कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं निकाल सकते, तो उन्होंने बहुत स्लो खेला। उसके बाद एक्सलरेट किया उन्होंने, और जो उनका जो रन रेट था, जो रिक्वायर्ड रन रेट से ज्यादा उन्होंने मतलब बनाया। तो समझती है कि पहले टेस्ट मैच में नादरा जो बैटर्स हैं ऑस्ट्रेलिया के वो बैटिंग प्रैक्टिस कर रहे थे? उस वक्त उन्होंने डेफिनेटली बैटिंग प्रैक्टिस ही नजर आ रही थी। उस वक्त तो पाकिस्तानी प्लेयर्स भी बैटिंग कर रहे थे, क्योंकि उस विकेट के अंदर कुछ भी नहीं था, ना टर्न था, ना बाउंस था, ना गेंद जो है वो ब्रेक हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। अभी जो कराची की विकेट है, अब थर्ड डे हम देख रहे हैं कि कुछ चेंज आ रहा है, इसी वजह से तो ऑस्ट्रेलिया ने मिचेल स्टार्क ने 3 विकेट्स ले ली, तो कुछ ना कुछ है और ये रिजल्ट ओरिएंटेड होगी। मैंने पहले भी कहा था कि कराची और लाहौर के जो मैचेस हैं उसमें रिजल्ट आपको अच्छा रिजल्ट की बात कर रही हैं। अब तक 8 मैचेस खेले गए नेशनल स्टेडियम कराची में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, 5 में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की, 3 मैच ड्रॉ हुए, तो अब एक फैसला ऑस्ट्रेलिया की तरफ होता जाता हुआ नजर आ रहा है। समझती हैं पाकिस्तानी अपनी साख को बचाते हुए नजर आएंगे इस टेस्ट मैच के अंदर दूसरी इनिंग में? देखिए मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि अमूमन हमारे यहाँ जो अब तक जो ऑब्जर्वेशन है मेरी, उसमें ये कि हमारे प्लेयर्स जो है ना
फाइट बैक की सलाहियत ऐसे नहीं रखते हैं कि वो मतलब दोबारा से बाउंस करें। तो मुझे नहीं लगता कि ये इतना ज्यादा भी फर्क डालेंगे। ये मैच तो ऑस्ट्रेलिया का ही है। ये ऑस्ट्रेलिया का ही नादर साहिबा कह रही हैं। रियाज साहब क्या कहेंगे, पाकिस्तानी बल्लेबाज जद्दोजहद करते दिखाई देंगे दूसरी इनिंग में? देखें, जद्दोजहद तो तीसरे दिन पता चल रहा है आज के पाकिस्तानी बैट्समैनों की हालत इज़ार क्या है। और आपने जैसे देखा कि मतलब ये कि लंच तक तो जाहिर है एक ही विकेट गिरी थी, लेकिन फिर लंच से टी टाइम पे इतनी सारी विकेटें गिर गई। तो हमने हमेशा ये देखा है कि जब भी हमारे ऊपर प्रेशर आता है ना, तो उस प्रेशर के बाद हम अपने चीज़ों को मैनेज करने की सलाहियत नहीं रखते। और देखें, दुनिया क्रिकेट में जो इस वक्त जदीद क्रिकेट हो रही है, इसी चीज़ की ज़रूरत होती है कि आप कंडीशन को देख के, सिचुएशन को देख के अपने आप को खुद मतलब वहाँ पे एडजस्ट करें। देखें, ये कोई भी बाहर से आकर ऑफिशियल नहीं बताता, स्कोर बोर्ड आपके सामने होता है, सारी चीज़ें आपके सामने होती है, सिचुएशन आपके सामने होती है, जो मतलब गिवन सर्कमस्टांसेस सब आपके सामने होते हैं। आपने खुद चीज़ों को मैनेज करना होता है। कोई बाहर से आगे कोच नहीं बताएगा इमामुल हक को कि जी आपने ये स्ट्रोक कैसा खेलना है। बिल्कुल, इमामुल हक को कोई ये विकेट पर आकर नहीं बताएगा कि किस तरह के शॉट खेलने और किस तरह आउट होने हैं। तो यकीन है इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से जारी रखते हैं। वक्फे से पहले बात हो रही थी कि विकेट के हवाले से और उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलियन इनिंग के हवाले से और उसके साथ जो है इमामुल हक के हवाले से। रियाज साहब क्या कहेंगे, उस्मान ख्वाजा ने 160 रन स्कोर कर दिए। डेविड वार्नर से क्या उम्मीद रखते हैं तीसरे टेस्ट में कि लंबी इनिंग खेल लेंगे? 2 इनिंग में वो नाकाम नज़र आ रहे हैं। देखें, अब जो है ना, पाकिस्तान के पास बचाने के लिए कुछ नहीं। पाकिस्तान तो बैकफुट पे आ गई क्रिकेट टीम ना। इस वक्त जो कराची टेस्ट के जो चांसेस हैं वो इस वक्त मैं समझता हूँ कि 90% 80 कह लें या 90% कह लें, वो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के हाथ में है। यानी जब आप एक दिन में मतलब इस तरह का खेल खेलेंगे जो आपने तीसरे दिन खेला है, तो उन 2 दिनों में फिर आप विकेट जो है जाहिर और टर्न लेगी। तो आप क्या करेंगे, विकेट में क्रेक आ गए। फिर आप ये देखें, कराची का मौसम जो है 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस मौसम में भी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर जो है, हाँ देखें, हमारा तो मतलब आमतौर पे गर्म मौसम होता है, हमारे तो प्लेयर जो है पूरे साल मतलब ऐसे मौसम में खेलते रहते हैं। लेकिन जो ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस हैं वो हमसे मुख्तलिफ हैं। तो उन्होंने मतलब इस 36 और 38 सेंटीग्रेड के मौसम में अपनी परफॉर्मेंस पे कोई आंच नहीं आने दी और उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। इससे ये लगता है कि एक तो जैसे मतलब नादरा बात कर रही थी कि उनकी ट्रेनिंग जो है वो सुपर फिट खिलाड़ी हैं, उनकी ट्रेनिंग का अंदाज ही मुख्तलिफ है, मेंटली वो बड़े साउंड हैं। मतलब ये देखें, ये खेल होता है जब इस तरह की सिचुएशन और प्रेशर होता है तो वो मेंटल टफनेस लेवल का खेल होता है, वो मतलब आपके नर्व्स का खेल होता है। ये नहीं होता, देखें हर खिलाड़ी जब ग्राउंड में उतरता है तो उसकी कुछ ना कुछ एक्सपर्टीज होती हैं, लेकिन चीज़ ये होता है कि वो किस तरह से आप मैदान में उसको मतलब यूटिलाइज करेंगे। तो हमारे खिलाड़ी जो है उस तरह से यूटिलाइज करने के मतलब काबिल नहीं है या वो कर नहीं पाते हैं। अब आप देखें ना कि जब तीसरे दिन का खेल था और बैटिंग जो थी हमारी थी, हमें जो मतलब जिस खेल का मुजाहरा लंच के बाद हमें करना चाहिए था, मैं तो समझता हूँ हमारे किसी बैट्समैन को आउट ही नहीं होना चाहिए था। अगर एक विकेट गिर गई चलें ठीक है, लेकिन वो हमें मतलब वहीं रुक के खड़ा होना चाहिए था। अगर आप रन्स नहीं भी बना रहे थे तो भी खड़ा होना चाहिए था। आपको पता था कि विकेट टर्न ले रही है, आपको ये सारा मार्जिन और प्रोविजन एक प्रोफेशनल खिलाड़ी के जहन में होता है, उसी तरह से वो बैटिंग करता है। लेकिन हमारा मेंटल टफनेस लेवल जो है ना हमारे खिलाड़ियों का, वो इंतहाई मतलब कम है और उस पर मतलब बड़ी काउंसलिंग की जरूरत है। और आप ये देखें कि कोई भी बैट्समैन मतलब ये टिक नहीं पा रहा है, तो ये जो चीज़ है बड़ी मतलब गलत है। एक ऐसी सर यही पे डेड विकेट अगर बन जाती तो हमारे बैट्समैन तो रन के अंबार लगा रहे थे जिस तरह पिंडी में लगाए। बस देखें, उसी विकेट पे खेलते हैं। यही वजह है कि हमारी जो अगर आप पूरा रिकॉर्ड देख लें माजी से या मतलब हालिया सालों का रिकॉर्ड देख लें, तो हमारी टीम की परफॉर्मेंस में कहीं भी कंसिस्टेंसी नहीं है। हर जगह आप देखें अनप्रेडिक्टेबिलिटी का आपको रोल नज़र आएगा। तो ये तो मतलब इस तरह से तो देखें टीमें नहीं चलती हैं। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए 24 साल के बाद ये बड़ा अच्छा मौका था कि अपनी इस प्रोडक्ट को बेहतरीन अंदाज में बेचते। इसलिए कि देखें PSL से जो आपने सॉफ्ट इमेज दुनिया भर में कायम किया था और जो एक मतलब लोग जो है आपकी तरफ नजरें जमाए बैठे थे, तो इस ऑस्ट्रेलियन सीरीज को पाकिस्तान के साथ बड़ा माइन्यूटली मतलब ऑब्जर्व
ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो आपको तो मतलब ये कि विकेटें ऐसी बनानी चाहिए थी और आपकी परफॉर्मेंस ऐसी होनी चाहिए थी कि दुनिया जो है आपको कहती कि हाँ भाई पाकिस्तान जो है अगर 24 साल के बाद टीम गई है सर तो विकेट तो पाकिस्तान हमने की टीम अच्छी ने बनाई, justify किया। हमें सबके मायरीन की कहना था कि तीसरे चौथे पांचवें रोज विकेट हेल्प करेगी स्पिनर्स को भी, तो समझ भी रहे, हम देख भी रहे हैं विकेट हेल्प करती हुई नजर आ रही है। विकेट तो हेल्प करती नजर आ रही है, लेकिन हमारे जो खिलाड़ी हैं उनकी समझ हेल्प करती हुई नजर नहीं आ रही। देखें, मैं वही एक बात कह रहा हूं कि जब इस तरह की पिचेस हैं, देखें ये मार्जिन प्रोविजन आपके पास था पहले दिन से आपको पता था कि कराची की विकेट जो है वो इस तरह से बिहेव करेगी। तो जब ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन इसी विकेट पर 2.25 दिन मतलब यहाँ पे खेलते रहे तो आपको भी उसी मतलब अप्रोच को कंटिन्यू करना चाहिए था। आपको फ्रंट फुट पे आगे खेलना चाहिए था, आपको जो विकेट की कंडीशन थी उसके हिसाब से बिहेव करना चाहिए था। लेकिन बड़ा सॉरी टू से विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जितने भी हमारे बैट्समैन हैं जिनको वहां खड़ा होना चाहिए था, यही वक्त होता है कि आप खड़े होते और वहां पे खेलते, और आपके सारे बैट्समैन जो हैं वो मतलब ये कि तू चल मैं आया, और मतलब आप देखें कि वो आते थे बैटिंग करने के लिए और वापस जो है पेविलियन चले जाते थे। तो इस तरह से मतलब टीमें जो है मतलब नहीं बनती हैं। अच्छा नादरा, जिस तरह रियाज साहब कह रहे हैं कि माहिरीन ने भी कह दिया था कि तीसरे चौथे रोज और पांचवें रोज जो हेल्प करती नजर आएगी विकेट स्पिनर्स को, तो समझ रही है कि पाकिस्तानी बैटर्स को भी ये जहन में रखनी चाहिए थे, जब 2 दिन तक ऑस्ट्रेलियन टीम खेल चुकी, बैटर्स बैटिंग करते हुए नजर आए, बड़ा रन स्कोर करते हुए नजर आए, तो अब उनके लिए मुश्किलात पाकिस्तानी बल्लेबाज को यहां पर होती दिखाई दी, तो समझ रही है कि दूसरी इनिंग में भी मजीद मुश्किलात होगी पाकिस्तानी बल्लेबाज को। बिल्कुल बिल्कुल होंगी। और मैं तो ये सजेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपके पास जो वीडियो एनालिस्ट हैं, ये इनको चाहिए कि इस मैच के बाद ये प्रॉपरली अपनी तमाम जो गलतियां हैं उनको जरा देखें। और देखें, स्पिनर्स की बात हम कर रहे हैं कि स्पिनिंग जो है वो स्पिनर्स कामयाब है, लेकिन मिचेल स्टार्क तो स्पिनर नहीं है ना, उन्होंने भी तो विकेट्स ली है। उधर हमारे शाहीन शाह अफरीदी ने भी विकेट लिए है एक, तो देखिए ना, तो ये विकेट का बिहेवियर जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो हमें तो दोनों एंगल से देखना है। पहले हम ये समझते थे कि कोई कराची को, जो अब तक हम देखते आए हैं नेशनल स्टेडियम की जो विकेट्स हैं वो स्पिनर्स को ही फायदा देती रही है, चाहे पीएसएल में देखें या उसमें अच्छा देखें। थोड़ी सी बात है नादरा, आपकी बात मैं काट रहा हूँ, थोड़ी सी बात हम कर लें हसन अली के हवाले से। वो अनफिट थे, उसके बाद उन्हें फौरी तौर पर जो है टीम में शामिल कर लिया गया। समझती थी कि नसीम शाह को ही कंटिन्यू करना चाहिए था इस टेस्ट में, क्योंकि नसीम शाह खासकर कराची की विकेटों पे हमने देखा बड़ी अच्छी बॉल करते नजर आए, पीएसएल में बड़ी अच्छी बॉल कर रहे थे, तो समझती थी कि हसन अली की जगह नसीम शाही को खिलाना चाहिए था दूसरा टेस्ट भी। बिल्कुल खिलाना चाहिए। तो देखें, इस तरह ना इनका मोराल बड़ा डाउन हो जाता है। आप एक मैच खिलाते हैं, दूसरे बिठा देते हैं कि आपके अगर विकेट नहीं मिली तो आप उनको बिठा देंगे, या अगर बैट्समैन ने मतलब बड़े रन नहीं बनाए तो आप उनको बिठा देते हैं। इस तरह बहुत ज्यादा इनका कॉन्फिडेंस जो है ना वो शेक हो जाता है। तो कम से कम 1 से 2 मैचेस में खिलाएं। और वैसे भी ये जो ऑस्ट्रेलिया की टीम आई है, एक तो वेलकमिंग थी, दूसरा ये कि आपको एक तजुर्बा भी मिल रहा है, क्योंकि आपने एक अरसे से आपने टेस्ट नहीं खेला, तो लड़कों को मौका मिलेगा तो लड़कों के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा ना। तो मेरे ख्याल से नसीम शाह को अगर खिला देते हैं इस तरह, देखिए आप शाहीन शाह को भी रेस्ट दे सकते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि कंटिन्यूसली शाहीन शाह खेलते हुए आ रहे हैं। और पीएसएल के भी उन्होंने खेला है तमाम मैचेस तकरीबन, और उसके बाद जो है फिर कंटिन्यू जो है टेस्ट मैच, और फिर पहला टेस्ट ऐसा जिसपे फास्ट बॉलर को जान मारनी पड़ रही थी। तो समझती हैं कि थोड़ा सा बॉलर्स को भी रेस्ट देना चाहिए, फास्ट बॉलर्स को भी हमारे। जी बिल्कुल, मैं यही बात कर रही हूँ कि इतनी ज्यादा कंटिन्यूसली खिलाते रहेंगे, आगे आपको वर्ल्ड T20 भी खेलना है, तो इसमें बड़ा फर्क पड़ेगा इनकी क्या नाम है फिटनेस के ऊपर। अल्लाह ना करे हमारे पास जो मेन बॉलर्स हैं शाहीन शाह हैं, जैसे हसन है और अपना नसीम शाह है, इनकी इंजरीज अल्लाह ना करे अगर होती हैं तो हमें आगे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको शफल करने की जरूरत है, शक्ल करने की जरूरत है। रियाज साहब क्या कहेंगे, आइंदा साल जो है T20 वर्ल्ड कप होना है ऑस्ट्रेलिया में, तो समझते हैं कि जिस तरह नादरा कह रही थी कि फास्ट बॉलर्स को थोड़ा सा रेस्ट जरूर देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास बैकअप में मौजूद है फास्ट बॉलर्स। और थोड़ी सी बात नसीम शाह के हवाले से कर लें कि हम इस विकेट पे नसीम शाह को चांस देना चाहिए था, बजाय इसके कि हसन अली को हमने अनफिट थे और दोबारा आए, फिट होकर आए तो उन्हें टीम में शामिल कर लिया गया इस बेस पे कि एज ए एक्सपीरियंस बॉलर हैं वो। देखिए हमारे यहाँ प्रॉब्लम तो मैनेजमेंट का यही है कि एक तो हमारे जो ऑफिशियल्स हैं या जो भी हमारे कोचेज़ हैं
उनको मतलब आज के इस जदीद दौर का नहीं पता, वो साइंस मेरे ख्याल से पता नहीं, वो नहीं समझते कि देखें अगर आपका एक प्लेयर ज़ख्मी था, मतलब कि खेलने के काबिल नहीं था, तो उसको थोड़ा सा और रेस्ट देके उसको लाहौर के टेस्ट में मतलब खिला लेते ताकि वो इंजरी से पूरी तरह से सेहतयाब हो जाता, और इस दौरान आप नसीम शाह को मौका दे सकते थे, तो उनकी जो है आपको पोटेंशियल का भी मजीद पता चल जाता। और मतलब ये कि देखें अगर आपके जहन में हमेशा ये खौफ रहेगा कि आप हार जाएं तो फिर तो ग्राउंड में उतरना नहीं चाहिए। आप देखें जो भी टीम उतरती है, जाहिर है उसमें एक टीम हारती है एक जीतती है, आप यकीनन आपको फतह के मतलब ये कि जज्बे के साथ जाना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब आप फतह के जज्बे के साथ जाएं तो आपकी हर एक्शन जो है ना, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका जहन, हर चीज़ फिर उसी तारीफ जानी चाहिए। मतलब कंडीशन और सिचुएशन को सामने रखते हुए आपको अपनी चीज़ों को एडजस्ट करना चाहिए। अब यहाँ पे ये हुआ कि सबको ये पता था कि अब आप जैसे ये विकेट है, जैसे अभी बात हो रही थी कि मिचेल स्टार्क ने 3 विकेटें ले ली हैं, ठीक है, स्पिनर्स को भी विकेटें मिली हैं, तो बात यह है कि अब जब अगर ये विकेट इस तरह की है तो हमारे बैटर्स पे जिम्मेदारी आयद होती है कि वो उसी तरह से अपने आप को एडजस्ट करें। ये मतलब दुनिया जो है बहुत आगे निकल गई है, मतलब वो क्रिकेट नहीं रही जो 1960 या 70 में होती थी, 80 में होती थी। अभी जाहिर है 2022 है, आज की क्रिकेट बिल्कुल मुख्तलिफ है, तो आपको वो अप्रोच को ख़त्म करना पड़ेगा। 70-80 वाली जो दहाई की अप्रोच थी उसको ख़त्म करके हमें मतलब है कि अपने जहन को भी आगे ले जाना होगा। जहाँ तक नसीम शाह की बात है, जैसे मैंने पहले कहा कि हसन अली अगर इंजर्ड थे तो उनको पूरी तरह से सेहतयाब होने का मौका देना चाहिए था, अगर वो सेहतयाब हो गए थे तो उनको रेस्ट देना चाहिए था और नसीम शाह को यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए था। लेकिन हमारी मतलब कमजोरी है कि हमारे ऑफिशियल्स कभी भी अपने खिलाड़ियों को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते, या तो उन पर इतना बोझ डाल देते हैं या अच्छे खिलाड़ी को टीम से बाहर कर देते हैं, जो वो डीमोरलाइज हो जाते हैं, फिर वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, और अगर ज्यादा किसी पे वो डाल देते हैं बोझ तो वो खिलाड़ी अनफिट होकर बाहर चला जाता है, अनफिट होकर देता है। हम देखते हैं कि पिछले टेस्ट में नसीम शाह ने बॉलिंग अच्छी की पिंडी टेस्ट मैच में, लेकिन यहाँ पर कराची टेस्ट में उन्हें शामिल नहीं किया गया, उनकी जगह हसन अली टीम में शामिल थे। गो के हसन अली अनफिट थे और अनफिट होने के बाद जो है टीम में वो शामिल हुए, लेकिन कम से कम हमें कंटिन्यू किसी प्लेयर्स को भरपूर अंदाज में चांस देना चाहिए। अगर वो परफॉर्म नहीं करता है तो उसे फिर जो है टीम से बाहर हो जाना चाहिए। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से जारी रखते हैं। बिल्कुल, नौजवान वक्फे से पहले बात हो रही थी नौजवान क्रिकेटर्स के हवाले से कि उन्हें प्रॉपर चांस देना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी चल रही है और उसमें हमारी जो ख़वातीन टीम है उनकी कारकर्दगी में गैर मेयारी परफॉर्मेंस अगर देखें तो हम उसकी कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं है जो उम्दा कारकर्दगी दिखाए और जीत करती हुई टीम जानिब गामजन हो। हमने देखा कि दूसरी तरफ जो है ना हम साइड मैचेस में जो है उम्दा कामयाबी हासिल करते हैं। नादरा साहिबा क्या कहेंगी, आज विमेंस टीम जो है बांग्लादेश के खिलाफ भी मैच हार गई, इस पे क्या कहेंगी आप? मैं क्या कह सकती हूँ, तो बड़ी ही शर्मिंदगी का मुकाम है और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सिर्फ पैसे का ज़या है और कुछ भी नहीं है। देखिए पिछले कई सालों से नॉन स्टॉप जो है इनका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। अगर तो आप वार्म अप मैच में जीतती हैं तो वार्म अप मैच जो होता है ना वो आपकी प्रैक्टिस के लिए होता है कि आप आगे जाके कुछ बेहतर कर सकें। लेकिन आप अगर लगातार तमाम मैचेस हारते रही, आज आप बांग्लादेश से 9 रन से हार गई हैं, तो इससे ज्यादा शर्मिंदगी का और क्या मकाम होगा कि बांग्लादेश तो 6ठी पोजीशन पे पॉइंट टेबल पे और 7वीं पोजीशन पे इंग्लैंड है और 8वीं पोजीशन पे पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान ने अपने तमाम के तमाम मैचेस जो है वो लूज कर दिए हैं। कोई टीम के अंदर मुझे एक कहते हैं ना कंसिस्टेंसी नजर नहीं आ रही, कोई इनके जो है आउटकम नजर नहीं आ रहा है। इतने अरसे से सीनियर प्लेयर्स इसके अंदर खेल रही हैं, ये भी नहीं कि अभी सारी नई हो। जवेरिया को बरसा बरस हो गए खेलते हुए, नाहिदा खान को बरसा बरस हो गए खेलते हुए। कब कारकर्दगी दिखाएंगी ये लोग, यही तो सवालिया निशान है नादरा साहिबा, कब कारकर्दगी दिखाएंगी ये? देखिए हमारे यहाँ कारकर्दगी
लाइन थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है नादर साहिबा से। तो रियाज साहब क्या कहेंगे वेमेंस टीम के हवाले से? कंटिन्यू मैचेस हारती दिखाई दी है इस टूर्नामेंट के अंदर, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में, तो समझते हैं कि ये एक कारकर्दगी नौजवान जो खवातीन खिलाड़ी हैं उन्हें अब मजीद चांस देना चाहिए, बजाय ये कि उमर रसीदा प्लेयर्स को ले जाकर हम टूर करवा रहे हैं और फिर परफॉर्मेंस ऐसी आ रही हो सामने। देखें पहली बात तो ये कि चलें वो शिकस्त खा गई, वो नहीं खानी चाहिए थी, लेकिन हमें दूसरी जानिब हमारी रियलिस्टिक हमें अप्रोच होनी चाहिए। हम ये देखें कि पाकिस्तानी जो वीमेंस ख़वातीन हैं उनको इतने ज़्यादा बाहर खेलने के मौके भी नहीं मिल रहे हैं जितने मिलने चाहिए। अच्छा, ये बिल्कुल बात सही है कि आप उमर रसीदा ख़वातीन को जो है अभी तक उन पर डिपेंड कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए, लेकिन मसला ये है कि हमारे पास उस मेयार की ख़वातीन भी नहीं आ रही हैं। अब उसके लिए ज़रूरी है कि इनको एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को टैलेंट हंट स्कीम निकालनी चाहिए, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में जाके वहां पे ये टैलेंट हंट। सर यही तो करते नजर नहीं आ रहे, उमर रसीदा को लेकर चलते चले जा रहे हैं। तो अब तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी सोचना चाहिए कि इस तरह की परफॉर्मेंस अगर रही पाकिस्तान की वर्ल्ड कप के अंदर तो अल्लाह ही हाफिज है पाकिस्तान विमेंस टीम का। देखें वो जो टीम है ना वर्ल्ड कप की जिनसे आप मुकाबला करें, बांग्लादेश से तो आपको नहीं हारना चाहिए था, इसलिए कि इससे पहले जो पाकिस्तान की वीमेंस टीम साउथ अफ्रीका से हारी तो हार्डली 5 या 6 रन से हारी है, लेकिन खेल के हारी है। ये नहीं कि आप जो है ऐसी हार गए। 223 रन बनाए थे साउथ अफ्रीका की टीम ने, तो पाकिस्तान की टीम ने 217 रन किए, तो ये आप खेल के हारे हैं। इसी तरह अगर आज 7 रन से हारी है तो खेल के हारी है। मतलब आपको बहुत ज़्यादा मार्जिन मतलब फ़र्क नहीं होना चाहिए। अगर आप ज़ाहिर है खेल रहे हैं तो खेल में हार जीत होगी, लेकिन हमें दूसरी तरफ ये भी देखना चाहिए कि हमारी जो वीमेंस ख़वातीन है उनका वो एक्सपोजर नहीं मिल पाया है जिस तरह से दुनिया की दूसरी टीमों को मिलता है। ये बात तो अपनी जगह तय है कि आप उमर रसीदा खिलाड़ियों को खिला रहे हैं, इसलिए खिला रहे हैं कि आपके पास पीछे से टैलेंट नहीं है, आपका सिस्टम ऐसा है। आपको इस सिस्टम को बेहतर करके मतलब इस जदीद दौर के तकाज़ों को पूरा करते हुए आपको ऐसी मतलब खवातीन खिलाड़ी लेके आनी चाहिए, यंगस्टर्स जो परफॉर्मेंस दे सकें। तो जहां तक वर्ल्ड कप में शिरकत की बात है तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की टीम में ने जो वर्ल्ड कप में शिरकत की, ये पाकिस्तान की टीम का जो है एक्सपोजर है, उनका जो एक्सपीरियंस है उसको बढ़ाएगा। फिर आइंदा के लिए जो है आप बेहतर परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर सकते हैं। और नादरा ने बिल्कुल सही कहा कि परफॉर्मेंस नहीं है तो आदमी को दुख होता है, तकलीफ होती है, लेकिन एक तरफ हमें यह भी देखना चाहिए कि हमारी वीमेंस क्रिकेट टीम को वो एक्सपोजर नहीं है जो दुनिया क्रिकेट की दूसरी टीमों को हासिल है। तो मैं ये समझता हूँ कि न सिर्फ हमें हमारी खवातीन को मतलब दुनिया की जो क्रिकेट की वीमेंस टीम है उन्हें पाकिस्तान आना चाहिए, इनसे खेलना चाहिए, ये बाहर जाएं, अपने एक्सपीरियंस में इजाफा करें, इसी तरह हम उनको कम्पीट कर सकते हैं। और हमें बहुत ज़रूरी है कि हम उमर रसीदा खिलाड़ियों के बजाय जो कई सालों से खेलती चली आ रही हैं उनकी जगह जो नया टैलेंट है उसको कम से कम मौका ही दें। 1-2-4 मरतबा उनको जब आप मौका देंगे तो उनका एक्सपीरियंस जो है बढ़ेगा, वो बेहतर परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर सकेंगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें इतना ज़्यादा वीमेंस टीम के हवाले से फिक्रमंद तो ज़रूर होना चाहिए, लेकिन जो वो परफॉर्मेंस दे रही हैं उससे मेरे ख्याल से हमें इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी नहीं करना चाहिए। अच्छा रियाज साहब, थोड़ी सी बात है, वर्ल्ड कप की बात हो रही है तो अगले में ऑस्ट्रेलिया में है अगले साल, तो जिस तरह बाबर आजम और शोएब मलिक के दरमियान टॉकिंग हुई है ख़ासकर टीम में शमूलियत के हवाले से, तो क्या समझते हैं इन हवाले से जो खबरें आ रही हैं कि टीम में शोएब मलिक चाहते हैं कि टीम में मौजूद हों, बाबर आजम भी चाहते हैं टीम में हो, लेकिन जो मैनेजमेंट है वो नहीं चाहती है कि शोएब मलिक T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा बने? देखें, शहजादा कोई चाहता है या नहीं चाहता ये तो एक अलग बात है। बात यह है कि जब T20 के ट्रायल होंगे उस वक्त जो है मतलब टीम जब मंतखब की जाएगी उसकी जो रिक्वायरमेंट होगी हर तरीके से, क्या आप एक खिलाड़ी उस पर पूरा उतरता है उस वक्त देखना चाहिए। हमें कब लज वक्त जो है मैं ये समझता हूँ ये बात मीडिया पे आनी भी नहीं चाहिए, और जो जिम्मेदार लोग हैं चाहे वो खिलाड़ी हो, कप्तान हो, ऑफिशियल हो, वो उन्हें इस तरह की बात जो है मीडिया पे नहीं देनी चाहिए। इससे क्या होता है कि जो दूसरे प्लेयर हैं वो डीमोरलाइज होते हैं। लेकिन अगर आप तस्वीर का दूसरा रुख देखें और सिर्फ शोएब मलिक के हवाले से बात करें इस वक्त के हवाले से अभी जो कंडीशन है, तो मैं ये समझता हूँ कि शोएब मलिक ने अपनी परफॉर्मेंस को प्रूव किया है और उनकी जो इस वक्त फिजिकल फिटनेस है, जितने भी पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं मैं समझता हूँ कि शान मसूद के बाद सबसे ज़्यादा उनकी फिटनेस जो है सबसे अच्छी है, और इसलिए भी अच्छी है कि वो एक उमर रसीदा खिलाड़ी हैं लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी फिजिकल फिटनेस को बेहतर रखा है। तो ये तो क्रेडिट शोएब मलिक को जाता है। अगर रह गई बात वर्ल्ड कप में शिरकत करने की ना करने की, तो मैं ये समझता हूँ कप्तान को भी अभी से एश्योरेंस नहीं देनी चाहिए और किसी खिलाड़ी को भी ये कंफर्मेशन नहीं लेनी चाहिए। ये तो जब देखें अभी वर्ल्ड कप में वक्त बाकी है, 4-5 महीने बाकी हैं, जब ये हो जाए और जब उस वक्त टीम सिलेक्ट की जा रही होगी तो उस वक्त देखना होगा कि शोएब मलिक उन तमाम रिक्वायरमेंट्स को, फिजिकल फिटनेस लेवल को,
अपनी जो उनकी परफॉर्मेंस है उसको वो पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो ज़रूर उनको लेना चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अभी तक वो एक फिजिकल फिटनेस के म्यार पे पूरे उतरते हैं और उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है। हाँ, अगर अभी कोई 15 दिन बाद, महीने बाद टीम अनाउंस की जा रही है तो मैं कम से कम एक न्यूट्रल पर्सन मैं कह सकता हूँ कि उनको टीम में होना चाहिए। रह गई बात 5-6 महीने बाद, और मतलब वो भी एक कप्तान कहे और खिलाड़ी उससे एश्योरेंस ले और कप्तान कंफर्म करे, तो मैं इस चीज को मुनासिब और अच्छा नहीं समझता मीडिया के लिए, इसलिए कि इससे दूसरे खिलाड़ी डीमोरलाइज होते हैं, दूसरे खिलाड़ी भी। रियाज साहब, थोड़ी सी बात हम नेशनल स्टेडियम कराची में तमाशाइयों के हवाले से कर लें। हफ्ते वाले दिन मैच स्टार्ट हुआ तो हमने देखा कि तमाशाइयों की बड़ी तादाद है, हफ्ते के दिन भी मौजूद थी। इतवार वाले दिन जो है हमारे ग्राउंड जो है भरा हुआ नज़र आ रहा था। आज तीसरा रोज़ था, आज गो के ऑफिस वर्क होता है, इस वजह स्टेडियम हमें थोड़ा सा खाली नज़र आया। लेकिन हमारे जो क्राउड है वो खासकर हफ्ता इतवार बहुत ज़्यादा आए, क्रिकेट को एंजॉय किया। ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा की शानदार इनिंग देखी और दाद देते हुए भी वहाँ पर नज़र आए उस्मान ख्वाजा को। तो कितनी अच्छी बात है कि हम गैर मुल्की प्लेयर्स को भी उसकी उम्दा कारकर्दगी पर दाद देते हुए नज़र आते हैं। देखें, ये तो आप हमेशा से देखें, जब से हमने होश संभाला है और दुनिया एक क्रिकेट की टीम है या दूसरे भी, हॉकी देख लें, फुटबॉल देखें, जब जब बैरून मुल्क की टीमें यहाँ आती रही हैं तो हमारे शायकीन इस लिहाज से बहुत अच्छे हैं मेहमान नवाजी में कि वो मेहमान प्लेयर्स को उनके अच्छे खेल पे हमेशा दाद देते नज़र आए हैं। और कल उस्मान ख्वाजा ने जब 160 रन की इनिंग्स खेली और वो खेल रहे थे और स्ट्रोक खेल रहे थे, तो उनको उसी वक्त बर वक्त उनको जो है दाद मिल रही थी। और जब वो आउट होके गए तो आप ये देखेंगे पूरा स्टेडियम जो है ख्वाजा ख्वाजा के नारे लगा रहा था। तो मैं ये समझता हूँ कि बड़े तारीखी लम्हात होते हैं उन प्लेयर्स के लिए जो इस तरह की परफॉर्मेंस पेश करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे शायकीन बहुत अच्छे हैं, गो कि उनको हर्डल्स के बाद मतलब ग्राउंड में आने का मौका मिलता है। और सैटरडे संडे बहुत ज़्यादा शायकीन थे, चूँकि वर्किंग डे है आज, तो इसलिए टेस्ट मैच भी है तो शायकीन कम आए। लेकिन हमें उम्मीद है कि जिस तरह से ये मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड मैच कल नजर आ रहा है, हो सकता है कि रिजल्ट आ जाए तो हो सकता है शायकीन क्रिकेट की बड़ी मैदान में तादाद आ जाए। नेशनल स्टेडियम कराची में मौजूद हो। हमने देखा बड़े लंबे लंबे लाइन लगाकर काफ़ी तपिश में भी लोग जो है स्टेडियम के तरफ रुख करते दिखाई दिए। तो जज्बा है ख़ासकर शायकीन क्रिकेट का, और कराची की जो तमाशाई है वो कोशिश करते हैं कि जब 24 साल के बाद ऑस्ट्रेलियन टीम आई है तो उन्हें भरपूर तौर पर सपोर्ट भी किया जाए। तो हमने देखा कि ग्राउंड्स के अंदर काफ़ी नारे लगे। इंतज़ामात, आप जिस तरह इंतज़ामात की बात कर रहे थे, थोड़े से इंतज़ामात इस दफ़ा जो है शायकीन क्रिकेट के लिए जो है ईजी किए गए हैं। तो क्या कहेंगे, हमने काफ़ी अपने प्रोग्राम में इस चीज़ को उठाया था और अब हमने देखा कि इंतज़ामात भी जो है बहुत ज़्यादा अच्छे नज़र आए इस टेस्ट मैच के अंदर। जी बिल्कुल, देखें शायकीन, ख़ासतौर से मैं कराची के शायकीन और कराची में जितने भी टेस्ट मैचेस या मैचेस होते हैं T20 या PSL वगैरह, तो ज़ाहिर है जो सिक्योरिटी के मसाइल हैं हम सभी ताउन करते हैं, शायकीन भी करते हैं और करना भी चाहिए। लेकिन मैं आप ये देखें कि हमारे जो शायकीन कराची के हैं वो खंदा पेशानी से उन मुश्किलात का सामना करके मतलब ग्राउंड में पहुँचते हैं। गो कि यहाँ पे आपने देखा कि ट्रांसपोर्ट का निज़ाम इंतहाई ख़राब है और यहाँ तक पहुँचने के लिए बड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद आपको पता है 4-4, 5-5 जगह सिक्योरिटी मतलब चेक होते हैं और वो बाकायदा मतलब उससे गुजर के शायकीन आते हैं। 3 से 4 जगह लेकिन जो है शायकीन का रवैया मजमूई तौर पर बहुत अच्छा है। जो है चेकिंग किया जाता है, उसके बाद स्टेडियम के अंदर जो है दाखिल किया जाता है और वो फिर मैच को एंजॉय करते हैं। प्रोग्राम में थोड़ा सा टाइम कम है। बहुत बहुत शुक्रिया रियाजुद्दीन साहब, आपका प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।